आज आपका पीक कॉन्टैक्ट में मोस्ट वेलकम है। आज हम लोगों ने क्या है यूपीपीसीएल और आपका यूपीपीसीएल और जो यूपीपीसीएल का टीजी2 है उसको फाइट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था कि सेल का मैंने बताया था, सेल का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में सेल के टॉपिक से जरूर आता है, राइट है। तो सेल के टॉपिक को बहुत अच्छी तरह देखना है मेरे दोस्तों, और जो भी जितने भी अपने दोस्त हैं मित्र हैं सब लोग को क्या करना है, आपको वीडियो शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। तो आइए दोस्तों आज देखते हैं कि मैंने आपको बताया था कि सेल दो प्रकार के होते हैं। आप देखिए मैंने आपको बताया था सेल, आपको प्राइमरी सेल बताया था, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल मैंने द्वितीय सेल मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको बता दिया। अब मुझे आपको ये बताना है कि प्राइमरी सेल की क्या क्या आपके दोष हैं जिसकी वजह से प्राइमरी सेल आपका किस वजह से डिस्चार्ज हो जाता है, और सेकेंडरी सेल की क्या क्या दोष हैं जिसकी वजह से आपकी सेकेंडरी सेल मैंने दो प्रकार के बताए थे, निकिल आयरन निकिल कैडमियम, दोनों प्रकार के बताए थे मैंने। और प्राइमरी सेल में ऐसे कौन से दोष होने की वजह से ये क्या हो जाता है, यूजलेस हो जाता है, मतलब इसका उपयोग करना हम लोग क्या करते हैं बेटा, बंद कर देते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या क्या आपके दोष हैं, राइट है। तो प्राइमरी सेल को आपको देखिए, प्राइमरी सेल में आपके दो प्रकार के दोष होते हैं। कौन से दोष होते हैं? प्राइमरी सेल में आपके दो प्रकार के दोष होते हैं। एक होता है आपका क्या होता है, लोकल एक्शन। लोकल एक्शन, पहला लोकल एक्शन का गुण होता है, दोष होता है। दूसरा होता है आपका, दूसरा होता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, राइट बेटा। दूसरा पोलराइजेशन का होता है, पोलराइजेशन को हिंदी में कहते हैं ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण, ठीक है बेटा, ध्रुवीकरण का गुण होता है। अब आप देखिए दो गुणों की वजह से प्राइमरी सेल में दो गुण होते हैं, एक लोकल एक्शन, दूसरा पोलराइजेशन। क्वेश्चन यहीं से ही पूछ लिया जाता है, बताइए प्राइमरी सेल में कौन कौन से दोष होते हैं, तो हमें दोनों का नाम पता होना चाहिए, लोकल एक्शन, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का क्या होता है, जब हमको ये नहीं पता है कि लोकल एक्शन क्या होता है, ये नहीं जब हमको पता होगा पोलराइजेशन का गुण क्या होता है, तो दोस्तों हम लोग इसके बारे में नहीं लिख पाएंगे, न ही इसके बारे में जो अंदर से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं वो सब बारे में हम लोग डिटेल नहीं दे पाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं लोकल एक्शन का गुण क्या होता है। लोकल एक्शन, पहले टॉपिक है लोकल एक्शन। लोकल एक्शन होता क्या है, सेल सपोज करिए सेल रखा हुआ है, सेल आपका नॉर्मल तरीके से ये आपका सेल होता है जो रेडियो पे उपयोग होता है। इस पे एक इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, जो ब्लैक कलर की रॉड निकलती है, जिसके ऊपर कैप लगी होती है। कैप निकलने के बाद इधर पे क्या हो जाता है, ब्लैक ब्लैक एक मटेरियल भरा होता है जिसे हम बदल बोलते हैं वैद्युत अपघट्ट बोल देते हैं, राइट। अब ये जो है इस सेल में क्या प्रॉब्लम होती है, लोकल एक्शन और पोलराइजेशन का गुण होता है। इनकी जो बाहरी सतह होती है ये आपका सेल है, राइट है, और इधर में क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आपका भरा हुआ है, ठीक है। अब आप मेरी समझिएगा मेरी बात को, जो ये सेल है, सेल में सेल का बाहरी जो बाहरी सेल होती है वो आपकी क्या होती है, ओपन होने के कारण। जैसे सेल अभी यूज नहीं किया गया है तो अभी क्या है आपका ओपन है, ठीक है, इसलिए बैटरी जो सेल है आपका, सेल यूज नहीं है इसलिए बैटरी आपको चार्ज नहीं दे रहा, राइट है। जैसे चार्ज आपको नहीं दे रहा है वैसे इसका बाहरी सर्किल क्या है, अपूर्ण है, लेकिन अंदर का जो सर्किल है, अंदर की जो कक्षाएं हैं वो पूर्ण होने के कारण अंदर अपघटन क्या है बेटा, चलता रहता है। अंदर क्या होता रहता है, अपघटन भी कंटिन्यू चलता रहता है। और अंदर की चूंकि सेल में हमेशा क्रियाएं होती रहती हैं, इसलिए जो सेल होता है वो रखे ही, आपने सुना होगा, डिस्चार्ज हो जाता है। वो केवल इसी गुण के कारण ही अपना सेल क्या होता है, रखे डिस्चार्ज हो जाता है। आपने देखा होगा क्योंकि उसका बाहरी परपथ क्या होता है, ऑफ होता है, और अंदर के परपथ पूर्ण होने की वजह से वो अपनी रिएक्शन क्या करते रहते हैं। वो लोकल एक्शन का गुण होता है, राइट है बेटा। लोकल एक्शन गुण होता है। इसको लिखने के लिए आप लिख भी सकते हैं, वैसे लिखें तो ठीक है, नहीं लिखें तो ठीक है। केवल आप इतना ध्यान दीजिए, सेल का आंतरिक जो परपथ होता है, जो अंदर वाला जो सर्किल होता है वो क्या होता है बेटा, परिपूर्ण होने के कारण, इसलिए इसमें रिएक्शन होते रहते हैं।
और बाहरी सर्किल चूंकि परिपूर्ण नहीं है इसलिए इसमें बैटरी के भी आप सेल खुला रखा हुआ है, इसलिए बाहर सर्किट क्या नहीं ऑफ है, राइट है। बाहर सर्किट क्या है आपका ऑफ है, क्योंकि अंदर का सर्किट पूर्ण होने की वजह से ये अंदर अंदर क्रिया करता रहता है। इसी गुण को क्या कहते हैं, लोकल एक्शन कहते हैं। लोकल एक्शन की वजह से सेल क्या हो जाता है, पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो पाता है, हो जाता है, और हमें पता भी नहीं चलता है। हम लोग ये कह देते हैं कि हमारा सेल तो कुछ दिनों में रखे रखे क्या हो गया बेटा, डिस्चार्ज हो गया। वो केवल लोकल एक्शन से ही क्या है हुई था। पोलराइजेशन होता है क्या बेटा, जैसे आपकी बैटरी है, बैटरी में आपके कैथोड और एनोड दोनों होते हैं। एनोड मतलब होता है पॉजिटिव और कैथोड मींस क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। समझना मेरी बात, एनोड ये आपका कैथोड। आपने इलेक्ट्रोलाइट भरा, इलेक्ट्रोलाइट भरने के बाद में आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस क्या हो गया बेटा, स्टार्ट हो गया, राइट है। आपने जैसे बाय द वे इनको टर्मिनल को जोड़ करके आपने सप्लाई देना स्टार्ट कर दी, जैसे घर में इन्वर्टर यूज करते हैं, राइट है। अब इसमें इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस क्या हो जाएगी, प्रोसेस से स्टार्ट हो जाएगा। आपके जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव कैथोड की ओर मुड़ने लगेंगे और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की ओर मुड़ने लगेंगे, राइट है। आपका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या हो जाएगा, आपका स्टार्ट हो जाएगा। जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा तो इन इलेक्ट्रोडों के बीच से एक गैस निकलती है बेटा, जिसे बोलते हैं H2, हाइड्रोजन गैस निकलती है। इलेक्ट्रोलिसिस क्रिया के दौरान, इलेक्ट्रोलिसिस क्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है बेटा, H2 गैस निकलती है। कह दिया जाए हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये हाइड्रोजन गैस करती क्या है, ये हाइड्रोजन गैस आपके जो इलेक्ट्रोड होते हैं उन्हें कुचालक बना देती है, अर्थात इलेक्ट्रोड को क्या बना देती है, इलेक्ट्रोड को जो होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड को कुचालक बना देती है। क्या बना देती है बेटा, कुचालक बना देती है। कुचालक बना देगी तो जब इलेक्ट्रोड को कुचालक बना देगी तो इनसे, अब जैसे सपोज करिए ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के बाहर ये हाइड्रोजन की परत चढ़ गई, सपोज करिएगा। अब ये किसी तरीके से अपना इलेक्ट्रोड जब परत चढ़ जाएगी हाइड्रोजन की, तो इधर से इलेक्ट्रॉन आने, जो सप्लाई है आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो आना क्या हो जाएगी, टर्मिनलों पे बंद हो जाएगी। जब टर्मिनलों पे बंद हो जाएगी तो आपका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस नहीं होगा, ना इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगा तो ना ही आपके आयनों में वो चीज विभक्त होगी, राइट है। नहीं विभक्त होगी तो आपकी धारा क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, देना बंद हो जाएगी। इलेक्ट्रोड को कुचालक जो होते हैं, इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो हाइड्रोजन की वजह से क्या हो जाते हैं बेटा, कुचालक हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, राइट है। अब आप देखिए इससे क्या होगा, इससे आपका होगा क्या, इलेक्ट्रोड के बीच, इलेक्ट्रोड के बीच जो आंतरिक प्रतिरोध होगा बेटा वो बढ़ जाता है। आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना तो वहां पे वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। मैंने आपको बताया, और अभी नहीं अगर मैंने बताया है तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो पे। इंटरनल रेजिस्टेंस तथा वोल्टेज का क्या इफेक्ट होता है, कैसे वेरिएबल करता है इंटरनल रेजिस्टेंस को लेकर। मैं आपको सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन बैटरी का सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ये सब आपको बताऊंगा, तब आपको पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा, राइट है। तो इलेक्ट्रोड के आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। इस आंतरिक प्रतिरोध के बढ़ जाने से जो बैटरी है वो वोल्टेज देने में क्या हो जाती है बेटा, वोल्टेज देने में असमर्थ हो जाती है, यानी उसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तब हम कहते हैं कि बैटरी हमारी क्या हो गई है, बेकार हो गई है, हमें अपनी बैटरी को चेंज करके दूसरी बैटरी लाना पड़ेगा। प्रोसेस ये होता है, इसकी वजह से ऐसा होता है, राइट है। तो अब देखिए वोल्टेज देने में असमर्थ हो जाती है, जब वोल्टेज नहीं देगी तो हम कह देंगे यूजलेस है, यूजलेस हो गई। और इस गुण को दूर करने के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन पुटअप कहां से होता है, ये पूरी इतना पूरे डिस्क्राइब कर दिया तो ये पूरा नहीं आएगा, डिस्क्राइब करने के बाद ये पूरा नहीं आएगा, बल्कि ये आएगा कि बताइए पोलराइजेशन के गुण को दूर करने के लिए क्या प्रयोग किया था, उसका एंटी क्या प्रयोग किया था ताकि ये पोलराइजेशन का गुण ना हो। तो इसके लिए बेटा डीपोलराइजेशन का प्रयोग किया था। क्या, डीपोलराइजर का प्रयोग किया था, डीपोलराइजर,
का यूज किया जाता है। ठीक है, अलग अलग मटेरियल, अलग अलग जिस प्रकार का मेटल होगा उस प्रकार की ज्यादातर जो डीपोलराइजर होता है वो क्या होता है बेटा, MnO2 का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, ये डीपोलराइजर है। सपोज ये पात्र में लगा दिया जाता है, इसलिए H2 हाइड्रोजन गैस है, वो निकलती नहीं है। वो जब निकले, यदि निकलती भी है तो जो MnO2 से क्लियर करके उसका जो कुचालकपन है वो हमेशा के लिए क्या कर दिया जाता है बेटा, दूर कर दिया जाता है। उस वजह से आपका क्या होगा, आपकी बैटरी भी सही सलामत रहेगी और आपको क्या हो जाएगा, रियल तरीके से आप डीपोलराइजेशन को दूर करने के लिए सबसे ज्यादा, इसीलिए डीपोलराइजर को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, MnO2 का प्रयोग किया जाता है। अब पिछले सेलों में जो पिछले सेल आते थे नॉर्मल तरीके के, जो प्राइमरी सेल यूज होते थे, उसमें डीपोलराइजर का यूज नहीं किया जाता था। लेकिन आजकल जो सेल आ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, उनमें डीपोलराइजर उपयोग किया जाता है। इसी डीपोलराइजर के उपयोग करने की वजह से सेल को लॉन्ग टाइम तक अब रखा जा सकता है। राइट है, सेल को अब क्या किया जा सकता है, लॉन्ग टाइम तक रखा जा सकता है। ये मत सोचिए यदि सेल यूज होगा तभी आपका सेल यूज होगा तो उसके बाद में डीपोलराइजर MnO2 प्रयोग ही, इसलिए उसमें पोलराइजेशन और लोकल एक्शन का गुण क्या हो जाता है, कम से कम हो जाता है। और जिस सेल में लोकल एक्शन और प्राइमरी सेल, जो प्राइमरी सेल में दो गुण होते हैं, मैंने आपको बताया लोकल एक्शन और पोलराइजेशन, इन दोनों गुण को कम से कम कर दिया जाता है, इसलिए सेल की कैपेसिटी क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। तो राइट है दोस्तों, आपको पोलराइजेशन समझा दिया गया, पोलराइजेशन के बाद लोकल एक्शन समझा दिया गया। आपको हम वो पॉइंट बताएंगे जो बहुत ज्यादा आती है, जैसे जिंक की, यदि किसी वस्तु पर जिंक की परत चढ़ा दी जाए तो जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, यदि मरकरी की कोटिंग चढ़ा दी जाए तो मरकरी की कोटिंग चढ़ाने को क्या कहते हैं। इन सब बातों पे ध्यान देंगे क्योंकि ये पॉइंट ऐसे हैं जो हमेशा आते हैं। राइट है दोस्तों, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके आने की कंडीशन बहुत ही ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशनों को देखने के लिए, ऐसे पॉइंट्स को देखने के लिए बहुत ध्यान से देखिएगा। जो जिंक की कोडिंग होती है किसी आपके किसी मेटल पे, यदि जिंक की कोडिंग कहते हैं तो जिंक की कोडिंग करते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं बेटा, गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। और टिन की कोडिंग की क्रिया को क्या कहते हैं बेटा, की कोडिंग के बाद में जो मरकरी की कोडिंग होती है उसे सेलेडाइजिंग। यदि सेलेडाइजिंग ऑप्शन में नहीं आया तो पक्का उसमें क्या होगा बेटा, अमलगेशन जोड़ मिलेगा, तो अमलगेशन लिख लेना। ठीक है, उसके बाद में जो एल्युमिनियम की कोटिंग होती है उसे बेटा कैल्वराइजिंग कहते हैं। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो आने वाले पॉइंट्स हैं। तो बेटा हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि क्या है कि जो नेक्स्ट वीडियो आपका आने वाला है तो उसमें आपको ये बताया जाएगा जो वोल्टेज सेल होता है, लैग्रांजी सेल होता है और आपका जो शुष्क सेल होता है, इनके वोल्टेज क्या क्या होते हैं, इनके आपके कैथोड कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं, एनोड क्या होते हैं, ये सब बारे में आपको जानकारी प्रदान कर की जाए। यदि आप इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेटा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपका जो हमारा जो वीडियो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके ऊपर आए और आप लोग क्या कर सके उसे देखें, और देख करके जैसा भी बेटा रिस्पॉन्स हो आप कमेंट पे जरूर लिखें, ताकि हमें आपका रिप्लाई पता चले। और रिप्लाई पता चलने के बाद वैसे हम और अपने तरीके से अच्छी तरीके से आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, और जो भी जैसा भी हो आप मुझे जरूर बताएं कमेंट पे लेके। ओके दोस्तों, थैंक यू।